सुचारिता। और तस्वीर आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नई सरकार गठन करने का न्योता दिया है। तो सरकार बनाने का दावा पेश आज दोपहर में ही कर दिया था एनडीए के नेताओं ने, और अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को न्योता दे रही हैं कि नई सरकार आप गठित कीजिए। ये जो एक प्रोटोकॉल है, एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसी के मुताबिक आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तस्वीरें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, और वो वहाँ पर अब किसी भी समय प्रधानमंत्री यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि एक औपचारिकता है। ये राष्ट्रपति इनवाइट करती हैं, आमंत्रित करती हैं कि आप नई सरकार का गठन कीजिए, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास नंबर्स हैं, आपको नेता चुन लिया गया है, तो अब आप देश को चलाने की प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, और इसके बाद आप ये मान लीजिए कि एनडीए 3.0 यानी कि तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बस शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। नए सरकार के गठन के साथ वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और इसी को लेकर शायद सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष उठा रहा था। उसी का जवाब आज उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक में दिया भी। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें राष्ट्रपति के साथ। मैं एक बार जरा वरुण जी के पास चली जाती हूँ। ये तस्वीरें रखिए आप। वरुण जी, जरा बताइए, आज प्रधानमंत्री ने कहा और पूछा भी कि ईवीएम जिंदा है या मर गई, और अब वो जो रोना है ईवीएम वाला, वो अब फिर से 2029 में हम देखेंगे। यानी वो कॉन्फिडेंट है कि ये सरकार अच्छी तरह से चलने वाली है। देखिए सुचारिता जी, अब नई सरकार बन रही है, अच्छी बात है। देश के लिए अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होती है चुनाव से। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अपना शाब्दिक आचरण ऐसे गिराते रहेंगे, ऐसे कोसते रहेंगे कांग्रेस और गांधी परिवार को, तो आप एक साल के अंदर आप देश के अंदर अराजकता देखोगे। ये सरकार चलने वाली नहीं है। अगर वो पूंजीवादी नीतियां अपनाएंगे, निजीकरण की नीतियां जैसे उन्होंने अपना रखी है पिछले 10 साल से, यही नीतियां अपनाएंगे तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। आपको जो मैंडेट मिला है, आपकी सीटें कम हुई है, आपके 5 लाख वोट कम हुए, इसका मतलब जनता आपसे नाराज है। मैंने शुरू से कहा कि मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ रहा है या मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष एक स्लीपिंग मोड में था। भाटी जी बैठे, ये भी गवाह है। मैंने कई बार कहा, अगर 4 तारीख को विपक्ष को महसूस होगा कि और चुनाव ढंग से लड़ते तो और ज्यादा सीटें आती। आज भी मैं कह रहा हूं, ढंग से चुनाव लड़ते हैं तो 240 मोदी जी की नहीं आती, विपक्ष की आती, कांग्रेस की आती, भाटी जी की और 37 की जगह से और सीटें आती, 60 सीटें आती, ज्यादा आती, 70 आती। पर विपक्ष के स्लीपिंग मोड के कारण मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये, लेकिन मोदी जी को आम जनता की बात लेकिन वरुण जी, ये तो आप बात कह रहे हैं ना, वहां तो ईवीएम को लेकर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर, कफन बांधने की बातें, करो या मरो का दिन है, रिजल्ट वाले दिन, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन जब आंकड़े आए तो वो सारी बातें खत्म हो गई। तभी तो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वो सब अब ईवीएम पर रोना बंद हो गया है, ये आंकड़े आ गए। तो अब ये रोना फिर से 2029 में शुरू होगा। तो अब आप तय कर लीजिए, आपको 2029 में रोना है या फिर ये जो आप बता रहे हैं कमियां रही उन पर काम करना है। देखिए सुचारिता जी, मैंने फिर कहा ना, शाब्दिक आचरण, ये रोना, मंगलसूत्र, इस चीज से प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा बनानी होगी। अगर कंटिन्यू करना है तो ये जरूरी नहीं कि तीसरा कार्यकाल मिल गया तो 5 साल तक चलते रहेंगे और शाब्दिक आचरण गिराते रहेंगे। ऐसा नहीं है। जनता समझती है, जब भी तो मैंडेट दिया ऐसा। मैं कह रहा हूँ विपक्ष और मजबूत होता, ढंग से चुनाव लड़ाता। मैंने कहा कई टिकट भी बेकार किए कई पार्टियों ने, खासतौर से मेरी पार्टी ने। मुझे बिल्कुल डाउट है। शाब्दिक आचरण, आज ही जब शाब्दिक आचरण गिरा रहे हैं, आप कांग्रेस को फिर खोजना शुरू कर दिया। अरे आपने क्या किया? आज आप कह रहे हो ना 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। नहीं, क्यों नहीं कोसेंगे? एक मिनट वरुण जी, एक बात बताइए, एक बात बताइए। ये पूरी एक राजनीतिक प्रक्रिया है, ये पूरी एक सियासी जो प्रक्रिया है, वोटिंग की, प्रचार की, सरकार बनाने की। इसमें प्रचार में क्या एक दूसरे पर सवाल उठाए नहीं जाते हैं? आपने भी उठाए उन पर, उन्होंने भी उठाए आप पर। और ये इसलिए है क्योंकि जब से आंकड़े आए हैं उसके बाद से नैरेटिव बदला है। अवधेश जी जरा चर्चा में आइए। जब से आंकड़े आए उसका नैरेटिव बदल गया। पहले ये था कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। जब नतीजा आ गया तो उसके बाद लाइन बदल ली गई कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, ये मोदी सरकार का है, ये तो एनडीए सरकार है। नरेंद्र मोदी, अभी भाटी जी ने क्या कहा, वो तो शेर नहीं रहे। मैं भाटी जी को तो बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हकीकत यही है कि एनडीए की सरकार फिर बनी है। राजकुमार भाटी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि 5 साल तक ऐसे एब्रेविएशन, इसी प्रकार की शब्दावली उनको ढूंढनी पड़ेगी। आपके प्रश्न के पहले मैं समाजवादी पार्टी को यह दिलाना चाहूँगा
कि इतिहास में दूसरी बार सबसे ज़्यादा सीटें मिली है और पहली बार जब मिली थी 2004 में 34 सीटें,